हेलो दोस्तों, जय माँ भगवती। यह वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट वैकेंसी 2025 के बारे में है और इस वीडियो के माध्यम से हम अनुमानित कट ऑफ निकालेंगे। अनुमानित कट ऑफ निकालने के लिए क्या क्या फैक्टर यूज़ किए गए हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो कट ऑफ निकाली गई है उसका पहला आधार स्तंभ है पूर्व वैकेंसीज के लेवल के अनुसार, मतलब कि पिछली भर्तियों में स्टेनो का पेपर कैसा आया था, एफिशिएंसी और टाइपिंग का पेपर कैसा था, सरल, हार्ड, मध्यम प्रकार का, तो उन सभी के बारे में बात करते हुए आगे चलेंगे। फिर 2023 सेशन वाली भर्ती और 2024 जेपीए वाली भर्ती का हम कंपेरिजन करेंगे। फिर हम कंपेरिजन करेंगे 2023 और वर्तमान 2025 वाली भर्ती का। 2024 जेपीए और वर्तमान भर्ती 2025 का हम तुलनात्मक विश्लेषण करके ही अनुमानित कट ऑफ निकालेंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। जो पिछली वैकेंसी सेशन वाली थी 2023 में, उसमें जो स्टेनो का पेपर था वो बहुत मध्यम प्रकार का था और टाइपिंग कर्सिव पर आधारित थी, कोडिंग ज़्यादा थे और इसमें वर्ड भी अटपटे थे, तो टाइपिंग का लेवल इसमें गिरा था बच्चों का। और एफिशिएंसी लेंथ थी, इसमें प्रत्येक पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे थे और हार्ड भी थी। तो कुल मिलाकर सेशन वाली भर्ती जो 2023 है उसको हम हार्ड पारी भी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे जेपीए की। जेपीए 2024 में आई थी, जिसमें नॉन टीएसपी की 30 पोस्ट थी। इस सारे वीडियो में हम नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं और एससी की, ठीक है। बाकी तो एक अनुमान है, इस पर ज़्यादा विश्लेषण किया गया है। तो जेपीए 2024 की बात करते हैं। इसमें जो स्टेनो थी वो लीगल था और टाइपिंग भी लीगल मैटर पर आधारित था, लेकिन डिजिट्स ज़्यादा थे, दिनांक, धाराएँ ज़्यादा आ रही थी। और एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन बन रहे थे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं और आसान भी नहीं। और अब बात करते हैं जो अभी वर्तमान में भर्ती हुई है, सेशन कोर्ट भर्ती 2025। इसमें जो स्टेनो का पेपर था वो आसान था, स्टेनो बहुत ही नॉर्मल आई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता है। और टाइपिंग में भी लीगल मिक्स मैटर था, कोडिंग ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। हाँ, एक दो पारी में कुछ कोडिंग्स आई थी, लेकिन सभी पारियों में कोडिंग्स नहीं थी। और कंप्यूटर दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी सामान्य थी। तो कुल मिला के इस भर्ती का ब्यौरा यही है कि यह वैकेंसी आसान थी पिछली वैकेंसियों के मुकाबले। कोर्ट यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो, 95 प्लस लेके आए और टाइपिंग की उसकी योग्यता देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबला करवाया जाए। इस बार मेरिट थोड़ी हाई रहेगी। इसका मुख्य कारण यही है कि 2025 वाली वैकेंसी में स्टेनो, टाइपिंग और एफिशिएंसी आसान ही थी। अब बात करेंगे, दूसरा हम बिंदु लेंगे पूर्व वैकेंसीज के मेरिट का। किस प्रकार मेरिट थी, कितनी पोस्टें आई थी, तो हम बात कर रहे हैं पूर्व वैकेंसीज के मेरिट के आधार पर। 2021 में लगभग 474 पोस्ट आई थी। सेशन कोर्ट भर्ती 2023 में 264, नॉन टीएसपी की बात की जा रही है। जेपीए में 30 पोस्ट आई थी और सेशन कोर्ट भर्ती जो वर्तमान में उसमें नॉन टीएसपी की 118 पोस्ट ही है। अब बात करते हैं कि जनरल की मेरिट 2021 में रही थी 188.667 और 2023 वाली भर्ती में जनरल की कटऑफ बढ़ी 2 नंबर के आसपास, 190 प्लस, जेपीए में 198 प्लस, लगभग 199। और आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 2021 वाली भर्ती, 2023 वाली जेपी वाली भर्ती, इन दोनों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मेरिट समान ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। 2024 में ओबीसी की मेरिट ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा है, लेकिन 2023 वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा है, ओबीसी की कम है, तो लगभग सिमिलर है। इस बार भी मेरिट सिमिलर रहने की संभावना है। अब बात करते हैं सेशन कोर्ट भर्ती 2023 और जेपीए हाईकोर्ट भर्ती 2024 के बारे में। इन दोनों की तुलना करने पर हम बात पाते हैं कि जैसे कि माना कि 2023 में 30 पोस्टें ही आती, 2023 में जो 30वें पोस्ट पर जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके 196.632 नंबरों पर उसका सिलेक्शन हुआ है। 2024 में वही मेरिट 198.83 पर पहुंच गई। कुल मिलाकर राउंड फिगर 2.207 की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बढ़ोतरी का मुख्य बिंदु यह रहा है कि 2021 वाली भर्ती में 95 वाला रूल लागू नहीं था। 2023 में यह रूल लागू होते ही दोस्तों ने 90 स्टोनों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं सेशन कोर्ट भर्ती 2023 और सेशन कोर्ट भर्ती 2025 की तुलना। जो सेशन कोर्ट भर्ती पर 118वें नंबर पर बंदा लगा है, कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, उसके 193.024 पर उसका सिलेक्शन हो गया। और यही भर्ती 2023 वाली अगर 2025 में आती तो 2.207 की बढ़ोतरी होती ही होती। इसलिए हम मान के चल रहे हैं यदि ये 2025 में 118 पोस्ट आती तो 195.231 मेरिट रहती ही रहती, क्योंकि इस बार टाइपिंग, एफिशिएंसी और स्टेनो तीनों ही सरल थी, सामान्य मैटर थे। अब बात करें तो सबसे इतनी तो मेरिट इस बार 2025 वाली वैकेंसी में रहनी ही रहनी है जनरल की। और इससे हाई रहने का कारण है कि
बच्चों की तैयारी भी अच्छी है और एफिशिएंसी, टाइपिंग और स्टेनो तीनों सरल थी। अब बात करते हैं जेपीए हाईकोर्ट भर्ती 2024 और सेशन कोर्ट भर्ती 2025 का हम मूल्यांकन करेंगे। जेपीए के मुकाबले देखें तो 4 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई है सेशन कोर्ट में, 30 इंटू 4 120, लगभग 118 नॉन टीएसपी की पोस्ट। अब बात देखते हैं कि इस बार जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2.207 की, 4 गुने पोस्ट हैं तो 2.207 में 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 0.55। 30 पोस्टों में 0.55 का घटाव होगा तो हम 0.55 इंटू 3 करेंगे। 0.55 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं 1.65। जेपीए की भर्ती में से हम 101.65 को हर कैटेगरी वाइज में घटाएंगे। जेपीए वाली भर्ती में 1.65 का हम घटाव करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी सेम एसआई, ओबीसी में सेम एसआई, एससी एसटी में भी सेम एसआई, तो हमें प्राप्त होता है अधिकतम कट ऑफ रहेगी 197.25 जनरल की और मिनिमम रहेगी 196.99, लगभग 97 के आसपास, 197 के आसपास जनरल की मेरिट होना आनी लगभग तय है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग समांतर ही रहती है। जेपीए में से हम 1.65 घटाएंगे तो अधिकतम मेरिट ईडब्ल्यूएस की 196.74, ओबीसी की 196.74, दोनों की सेम, एससी की 195.39, एसटी की 185.90 और डिवोर्स 181.50। अधिकतम और न्यूनतम मेरिट आप वीडियो को पुश करके देख सकते हो। यह वीडियो केवल अनुमानित वीडियो है, अंतिम कट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ही जारी की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में जो अनुमानित कट ऑफ निकाली गई है उसके आधार स्तंभ मजबूत है। इस बार मेरिट हाई जानने की प्रबल संभावना है, अब लेकिन अधिकतम से ऊपर नहीं जाएगी, यह मेरा विश्वास है। थैंक यू।